भी लगा है। तो उनकी एक किताब है जिसका नाम है मृत्यु और मृत्यु के पश्चात। मृत्यु और मृत्यु के पश्चात, उसको आप लोग सुनिए। हेडिंग है मिथ्या विहार। आहार विहार आप लोगों ने सुना हो। आहार विहार, आहार माने भोजन का अंश, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो आहार का कितना महत्व है, तो विहार माने रहन सहन के तरीके का भी महत्व है। जिस तरह से हमको रहना चाहिए संसार में, उसका भी महत्व है। आहार में कहा जाता है, आप लोग पुराने जमाने के लोगों में देखते हो रहे होंगे कि कभी कभी लोग भोजन करने से पहले जो भोजन होता था उसको गुड़ में मिलाकर या देसी घी में मिलाकर के अग्नि पर डालते थे और उसका जो हवन करते थे किस्म से, उसका प्रभाव पूरे घर में वो महक फैलती थी। तो जो भोजन अग्नि पर डालने पर सुगंध पैदा करता है, खुशबू पैदा करता है, वो सात्विक भोजन होता है। और जो भोजन अग्नि पर डालने पर बदबू पैदा करेगा वो तामसी भोजन होता है। साधना करने वालों को सात्विक भोजन करना चाहिए, न कि तामसी भोजन। और जब सात्विक भोजन आप करेंगे तो आपके अंदर सात्विक गुणों का प्रादुर्भाव होगा, क्योंकि कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप जैसा अन्न खाएंगे उसी तरह से आपका मन होगा। कहा गया है कि अगर आपको जानना हो कि आहार का क्या प्रभाव होता है तो आप किसी चिड़ियाघर में जाइए। चिड़ियाघर में जानवर पाले जाते हैं ना, तो चिड़ियाघर में आप हाथी जैसे विशालकाय जंतु को देखेंगे तो देखिए आपको कितना शांत लगेगा हाथी, क्योंकि वो शाकाहारी होता है। और बगल में अगर आपको शेर का कटघरा मिल गया, शेर जिसमें रहता है, तो आप देखेंगे शेर अपने पिंजरे में वो मांस खाता है, उसके अंदर कितनी चंचलता है। तो आहार का मनुष्य पर, जीवों पर प्रभाव पड़ता है कि आप कैसा आहार ग्रहण करते हैं और कैसी कमाई का आहार लेते हैं। ये मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी के यहाँ चक्कर से भोजन आता है तो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। माने भोजन गाढ़ी कमाई का होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए। वो भोजन हमारे अंदर सात्विकता पैदा करेगा। हमारे महान पुरुष जौ की रोटी और छाछ खा करके बड़े बड़े जो है गायत्री का महायोग का अभ्यास करते थे और वो उसमें सफलता प्राप्त कर लेते। अब आपको हम सुना दें, नहीं तो समय बीत जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम रह गया, 5 मिनट। तो डॉक्टर चतुर्भुज साहब ने, जो लालाजी साहब के शिष्य थे, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात उस पुस्तक का नाम है। तो उन्होंने, अभी मैंने आपको आहार के बारे में जो बात बताई, अब विहार के बारे में सुनिए। अगर आपका रहन सहन अच्छा है तो बहुत अच्छा है, तो आप आहार विहार दोनों आपका बढ़िया है तो आप साधना में प्रगति करेंगे, तीव्र गति से साधना में उन्नति करेंगे। आपको बुरे ख्याल नहीं आएंगे, ये गारंटी है। अब सुनिए, मिथ्या विहार माने गलत तरीके से रहने का जो तरीका। मिथ्या विहार से भी प्राण शक्ति का बहुत बड़ा ह्रास होता है। हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है उसका ह्रास होता है मिथ्या विहार। जो लोग काम चेष्टा में फंसे रहते हैं, व्यर्थ वीर नष्ट करते हैं, गंदे और अश्लील तमाशे देखते हैं, कामोत्तेजक वार्तालाप सुनते हैं, बुरी संगत में बैठते हैं, पर नारी के लिए उतावले फिरते हैं इत्यादि, ऐसे मनुष्यों के प्राण और मन दोनों निर्बल हो जाते हैं। उनकी हिम्मत जाती रहती है, वो हमेशा भयभीत दिखाई देते रहते हैं। अच्छे मनुष्यों के पास जाने में वो घबराते हैं, वो अपनी ही नजरों में खुद गिर जाते हैं। बुरे विचार उन्हें हमेशा धक्का देते रहते हैं और उनके शरीर और मन दोनों रोगी हो जाते हैं और समय से पहले वो काल के विकराल अग्नि में अपने को भस्म कर डालते हैं। ऐसों की आत्मा शरीर रहित होने पर अत्यंत कष्ट भोगती है। रौरो नरक के कीड़े बन
प्रकृति माता के कोड़े खाते हैं और दुख उठाते हैं और बहुत काल के पश्चात मनुष्य शरीर को फिर से प्राप्त कर पाती है। इसलिए अपने बिहार को भी ठीक रखना चाहिए। ये डॉक्टर चतुर्भुज साहब का लेख है जो दादाजी साहब के। अब हमने आपको आज जो बातें बताई वो आपके काम की हैं कि नहीं? इसलिए अपना आहार, अपना विहार, अपना रहने का तरीका, अपनी सोच का तरीका आप अच्छा रखेंगे तो आपको खराब विचार आना ही बंद हो जाएंगे। देखिए शरीर में इसके आगे एक बात लिखी है कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हैं। 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हैं जिनमें प्राण वायु का प्रवाह होता रहता। जब उन नाड़ियों को मंत्र के द्वारा जागृत किया जाता है तो पूरी नाड़ियां जो है दीप्यमान हो जाती हैं, उनसे प्रकाश निकलने लगता है और वो साधक प्राण को जीत लेता है फिर। और प्राण को जीत लेने वाले में क्या शक्ति आती है? प्राण को जीत लेने वाले व्यक्ति में, साधक में, उसकी आज्ञा से सूर्य, चांद और सितारों की गति में परिवर्तन हो सकता है। उसकी आज्ञा से देवता उसके दर्शन के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उसकी आज्ञा से जो आत्माएं यहाँ से मृत लोगों की हैं, मरे हुए लोगों की आत्माएं चली गई हैं, वो वापस आ जाएंगी, उससे बात करेंगी और ये पूरी प्रकृति जो है उनकी दासी बनकर रहती है। इसीलिए हमारे कोर्स में यम, नियम, आसन के बाद एक प्राणायाम भी एक वो है। यम 8 चरण है हमारे सत्संग के, उसमें यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है? प्राण को का संयम करने की क्रिया है। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है उसको हम उसको संयम में लाते हैं। तो प्राण को संयम में लाना, प्राण माने जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति हमारे तंत्रिका तंतुओं में उपस्थित है, वहां से मांसपेशियों में आती है और वो मांसपेशियां हमारे फेफड़े को सिकोड़ती हैं, फैलती हैं और हमारे फेफड़ों में गति होती है। इसी तरीके तो हम प्राणायाम करते हैं। नाक इधर दबाया, इस नथने से हमने खींची, फिर निकाली। ये प्राणायाम की प्रक्रिया में ये भी होता है। तो उसमें कुंभक होता है, रेचक होता है। तो ये चीजें जो प्राणायाम के संयम के लिए बनी है, इसको अगर कोई साधक प्राणायाम को माने उसको प्राण जित होने की अगर कुछ लगन है और वो उसको करेगा तो उसके प्राण का संयम हो जाएगा और प्रकृति उसकी दासी बनकर रहेगी। प्रकृति के अधीन नहीं रहेगा व्यक्ति। हमारे जितने महान पुरुष थे सब ने प्राण को जीत रखा था और वो सभी धर्मवीर कहलाते थे। तो समर्थ सदगुरु हमारे सभी धर्मवीर हैं, सभी ने अपने प्राण को जीत लिया और उनकी वजह से हम लोग भी अब धर्मवीर चाहे बने चाहे न बने, लेकिन बनना चाहिए। अगर हम उनको हमेशा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो बनना जरूर चाहिए। अरे न होगा तो हमारे 100 में एक आदमी बनेगा, 1000 में एक आदमी बनेगा, कोई न कोई तो बनेगा। ऐसे महापुरुष हमारे बीच में भी हैं जिनमें ये गुण है, बशर्ते उनको उपयुक्त वातावरण मिल जाए तो वो इस कार्य में सफल हो सकते। मैं पूजा कराता हूँ, पूजा कराते समय लोगों की क्या स्थिति है मुझे मालूम होती रहती, लेकिन मैं किसी आदमी को नहीं कहता कि आपकी पूजा सही है या गलत है या कैसे है, क्योंकि इससे जरा हरास होता है। तो हम सबको उत्साहित करते हैं कि सभी लोग खूब अच्छी पूजा कर रहे हैं, सभी लोग रोज आते हैं, सभी उपस्थित होते हैं। भगवान करे, हमारे गुरु महाराज करें, आप पूजा में नंबर 1 हों, आप पूजा में बहुत उन्नति के मार्ग पर जाएं, फिर और दूसरे लोगों को आप उन्नति के मार्ग पर ले जाएं, ऐसा हमारी कामना है और हम आप लोगों के उत्तम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
सभी भाइयों को सादर चरण, सभी को